नमस्कार, जमती टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में जो है क्रिसमस की धूम मची हुई है और क्रिसमस त्योहार पूरी दुनिया में एक बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। आज प्रयागराज में हम लोग हैं। प्रयागराज में भी जो क्रिसमस त्योहार की बहुत धूम है। क्रिसमस त्योहार पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है पास्टर परवीन मैसी जी हैं। आज मैं क्रिसमस के बारे में पास्टर परवीन मैसी सर से ढेर सारी बातचीत करूंगा, तो देर ना करते हुए मैं पास्टर परवीन मैसी जी से आपकी मुलाकात करूंगा। सर, क्रिसमस के अवसर पर मेरे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि ये क्रिसमस परंपरा की शुरुआत और क्रिसमस डे की कौन सी परंपरा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इतने अच्छे त्योहार। ये शुरुआत में ये बोलना चाहूंगा, और निरंतर क्रिसमस का आनंद हर साल मनाया जाता है और इस बार भी मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने साल बार देखा है, उसकी चकाचौंध देखी है, लेकिन इसके पीछे जो इतिहास है, इसकी आरंभ, जैसा आपने प्रश्न किया, उसका आरंभ जो है प्रभु यीशु मसीह जन्म से ही माना जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन के लिए कहा जाता है, जब BC और AD शुरू हुआ यीशु मसीह जन्म के बाद, तो माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म AD जो हम माना जाते हैं, कभी कुछ लोग 4 कुछ लोग 6 मानते हैं। और आज 2025 साल पूरे हो चुके हैं प्रभु को। तो हुआ ये कि उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, लेकिन ये पहले से ही यशायाह भविष्यवक्ता वगैरह बाइबल में वर्णन दिया गया है। उसकी में ही 700 साल पहले, 700 ईयर्स बिफोर जन्म के, हाँ, एक भविष्यवाणी की गई थी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि एक पुत्र जन्मेगा और वो उद्धार करता होगा मानव जाति के लिए। तो वो भविष्यवाणी हुई थी। उसी को फिर देखते देखते वो भविष्यवाणी पूरी हुई यीशु मसीह के आगमन से। और यीशु मसीह का आगमन जो हुआ, तो स्वर्ग में आकाश में एक तारा दिखाई दिया, जो पूर्व से ज्योतिषी थे, वो जो नक्षत्र को देख करके एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने इसको महसूस किया कि जरूर कोई किसी महान शक्ति का जन्म हुआ है। तो उस तारे को देख करके उन्होंने जब देखा, तो तारा जो है वो उनका मार्गदर्शन कर रहा था। तो करते करते वो पहुंचा यरूशलेम के पास बैतलहम के उस जगह जहां पर प्रभु जी का जन्म हुआ। और वो था एक छोटी जगह, गौशाला थी। एक गौशाला थी, और उस गौशाला में चूंकि सराय में जगह नहीं मिली थी जब मरियम को बेटा जन्म होना था। अच्छा, इनकी मम्मी थी यीशु मसीह। हाँ, तो जन्म उनको नई जगह मिली सराय में। तो फिर वो उन्होंने कहा एक जगह खाली पड़ी है जहाँ गाय बैल बनते हैं, पशु की पशुशाला है, वहां पर उनका जन्म हुआ। लेकिन वो तारा जो है वहीं रुक गया था। तो ज्योतिषी वहां से चले आए और उन्होंने सोना मुरलोबान उनको भेंट किया और उनका दर्शन किया। तो एक क्रिसमस फिर वहां से उसका आरंभ हुआ, जिसका इतिहास यही कि प्रभु के जन्म से, प्रभु ईसा मसीह के जन्म से आरंभ हुआ बैतलहम में। बैतलहम में। सर, ऐसे महान पुरुष का जो है जन्म हुआ कि दुनिया में उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए, बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए। तो मैं तो इस पर भी बात करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है, आप कह लीजिए कि क्रिसमस डे मसीही समाज के लिए कितना महत्व? मैं कहूंगा कि जो त्योहार के रूप में जो सेलिब्रेट किया था, साल में एक ही त्योहार जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म को ही महत्व दिया गया है कि उनके जन्म को आनंद से मनाना। लेकिन जन्म के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य, और उसके जन्म के बाद तो एक लाइफ स्टाइल शुरू होती है, एक उद्धार का काम शुरू होता है जो जन्म से शुरू होता है। बिल्कुल। तो माना जाता है भाई यहीं से एक शुरुआत हुई मानव जाति के उद्धार के लिए। परमेश्वर ने स्वरूप धारण कर लिया। परमेश्वर ने कहा जाता है, परमेश्वर ने मानव स्वरूप धारण करके, बिल्कुल, परम पिता ने अपने आप को प्रकट कर दिया। और वो जो है, मतलब वो ईश्वर के रूप में थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर, मानव से संपर्क करने के लिए, मानव जाति से बात करने के लिए उन्होंने मानव रूप लिया, मानव जीवन में आए। और इसीलिए जो प्रश्न हमेशा आप भी करेंगे कि वो तो एक इंसान थे, पुरुष थे, तो ये प्रश्न उस वक्त भी था। लेकिन जब उन्होंने अपने काम प्रकट किए, उन्होंने जो स्वर्गीय काम संसार में प्रकट किए, मुर्दों को जिलाने का काम किया, बीमारों को अच्छा कर दिया, 38 वर्ष बीमार को छू करके अच्छा कर दिया, और कोड़ी को गले लगा लिया, वो अच्छा हो गया। ऐसी बातों का जो उनकी जिंदगी चमत्कार जो लोग वहां, ये ईश्वरी है, साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। तो हम तो क्योंकि मानते ही बाइबल में कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो उनके एक डिवाइन लाइफ रही, तो इसके ऊपर वो उद्धारकर्ता के रूप में आज उनको
हम स्वीकार करते हैं बहुत। अच्छा सर, देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन जो है कुछ देशों में अलग तारीख को मनाई जाती है, कुछ देशों में अलग तारीख को मनाई जाती है। यूक्रेन और रसिया इस साइड के लोग अलग मनाते हैं और इधर यूरोप के कंट्री वाले और हमारे देश वाले अलग मनाते हैं। इनके पीछे भी कोई रीजन? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है, जैसे मान लो कि जैसे हमने बताया मान्यताएं हैं। कुछ मानते हैं कि वो इस समय पैदा हुए इतिहासकार। तो जैसे मान लो ये हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बताया इसका, कुछ हिस्टोरियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इनका जन्म आगे होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल ये है कि हाँ वो जन्म हुआ है, चमत्कार हुए हैं। वो डिफरेंस हो सकता है, इतिहास का इतना जो है वहां थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो कुछ मान्यताएं हैं, इसलिए हमारे लोगों में, लेकिन क्रिसमस का मान्यता यही है कि उसका एक जन्म हुआ है, तो हम यही मानते हैं। हाँ, प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अच्छा सर, ये कितने दिनों तक जो है क्रिसमस मनाया जाता है त्योहार? इसकी जो खुशियों का जो त्योहार है, अगर आप जैसे आपने बोला जी, अगर हम रशिया की बात करें हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या यूरोप या हिंदुस्तान या एशिया की बात, वहां पर नवंबर से पूरा मनाना शुरू हो जाता है। नवंबर से दिसंबर पूरा 2 महीने चलता है, राष्ट्रीय रूप से चलता है। बिल्कुल। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग कम 15 दिन तक मनाते हैं, कुछ लोग 1 महीना मनाते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते मनाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि 25 दिसंबर तो मुख्य दिन है ही। अब उसको किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ व्यक्तिगत अपनी श्रद्धा के अनुसार आए हैं। तो सब बंधन भी नहीं है उसमें, वो नियम भी नहीं है क्या। ये नियम ये है कि 25 तारीख का उनका डेट माना जाता है, 25 दिसंबर पूरी दुनिया मनाती है। अच्छा सर, मैं आगे सवाल करूं उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को प्रार्थना आदि करने का क्या नियम है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या किस तरीके से उसको करें? तो प्रार्थना पर बात है। हाँ, प्रार्थना जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो प्रार्थना करना प्रभु इसके लॉर्ड्स पे माना जाता है, जो कि पूरे दुनिया में उसको बोला जाता है। और वो तो एक छोटा ही हिस्सा है, लेकिन उसी के संग जुड़ा है वर्शिप, आराधना। तो आराधना की जाती है और इसकी आराधना को महत्व देते हुए मिडनाइट में 24 तारीख की नाट 11:30 बजे आराधना शुरू होती है और रात में ही आराधना होती है। उसके बाद मॉर्निंग में फिर आराधना होती है। तो 2 या 3 आराधना चलती हैं, जो उसमें लोग अपने उनके जो बलिदान क्रूस जो है, आप देख रहे हैं क्रूस जो है ना, इनका जो बलिदान हुआ था उस क्रूस पर वो जो व्यवस्था की थी प्रभु ने कि वो मेरा शरीर और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया, तो मुझे स्मरण रखो। तो उनके स्मरण में हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो वो वर्शिप का मुख्य आधार है, जिसमें हम लोग आराधना में उनके बलिदान को याद करते हैं। तो वही आराधना होती है, प्रार्थना होती है, उनसे दुआ करते हैं। दुआ ऐसे करते हैं जैसे हमारा पिता हमसे जो बोलना चाहता है, हम पिता से बोलना चाहते हैं, खुल के बोलते हैं। उसके लिए गीत गाते हैं, क्योंकि घटना घटी ये थी कि यीशु मसीह जन्म हुआ तो तारा वहां रुका और साथ ही साथ स्वर्गदूतों का दल जो है आसमान से उतर आया। स्वर्गदूत ने कहा बड़ा आनंद का सुसमाचार है, वो गीत गाते हुए आए वो और लोगों को संदेश दिया चरवाहों को, जाओ देखो एक बेटा जन्म हुआ है, जिसको प्रभु स्वयं आए हैं और उनको तो चरनी में, यानी उस पात्र में जहाँ गाय बैल खाना खाते हैं ना, पात्र जो होता है उसमें रखा गया था। तो चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ आपको मिलेगा। तो वो लोग गए, तो संदेश फैलता चला गया। वहां से फिर पूरी दुनिया ने जाना प्रभु यीशु मसीह के जीवन को विषय में। और फिर पहले लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब तक हम परखते नहीं एक दूसरे को ना, ऐसे जब प्रभु को लोग आते तो बड़ा लोगों में डिफरेंस हुई है, तो डिवाइन ही है, तो मतलब ईश्वर ही है। तो फिर वहां मान्यता लोगों ने देना शुरू किया। फिर उनके काम इतने चमत्कारी थे, तो 3 मुर्दों को प्रभु ने जिलाया था। अच्छा, एक बेटी को, एक जवान लड़के को और एक बुजुर्ग प्रौढ़ को। यानी हम 3 अवस्था में प्रभु हमको बचाता है। मौत तीनों स्तर में आती है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बिल्कुल प्रौढ़ अवस्था। तो उसका जो वही है कि वो हम लोगों को, अरे इसमें कोई नहीं। अच्छा, प्रभु का जन्म जो है वो समय का जैसे वो रहता है कुछ जगह, तो क्या समय माना जाता है कि इसी समय प्रभु का जन्म हुआ? इसके विषय कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई इस वक्त जन्म हुआ, लेकिन रात का ही समय रहा होगा, क्योंकि तारा जो है वो तो तारा तो गाइड कर रहा था उनको ना। तो रात में ही गाइड किया। रात में गाइड किया, उसे तारा दिखाई दिया और वो रुका रहा। तो यह यात्रा एक दिन की तो नहीं थी, पूरी यात्रा। और ये सिंबॉलिक है, और वो स्टार आप देखते ही हैं बहुत जगह लगाया जाता है आज प्रतीकात्मक। बिल्कुल सर। अच्छा सर, क्रिसमस के मौके पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के मौके पर घरों में लोग क्या क्या तैयारी?
सामान्यतः जो घरों आम में परिवार कैसे सेलिब्रेट करता है, क्या तैयारी करता है? आम परिवार जो है सजावट करता है घर की, जो जैसे हम त्योहारों पे करते हैं, साफ सफाई होती है ना, पेंटिंग होता है, उसके बाद ताला लगाया जाता है, फिर सजावट होती है और पकवान बनाए जाते हैं जैसा कि घर में बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हिंदू धर्म में वही होता है, वही हमारे घर में पकवान बनते हैं, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो बेसन हो, सादा तो वही है, वो मिलके मतलब जो बनता है साधारण वही परंपरागत रूप से है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें एक चीज जो जुड़ जाती है वो है केक। हाँ, तो केक जो है वो जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, वही एक मतलब माना जाता है वही केक। तो हमें लगता है कि केक काटने की परंपरा भी जो है पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं से वो लगता है वो टच, क्योंकि यूरोपीय कंट्री वहां से वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एशिया में जन्म लिया है, यूरोप में नहीं प्रभु यीशु मसीह। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह एशिया मिडिल ईस्ट में जेरूसलम में वहां जन्म हुआ, तो एशिया में कहलाता, मतलब तो उसमें ये केक आ गया है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया में कहीं कहीं बिना केक के भी क्रिसमस बनता है, बहुत कंपलसरी नहीं, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखा है कि इसको ऐसा बनाना है। सर, क्रिसमस डे पर बहुत बच्चों में उत्साह रहता है, सेंटा क्लॉज जाएगा, हमको गिफ्ट देगा, क्रिसमस ट्री है, तो इन सब के पीछे के क्या वो है? सेंटा क्लॉज भी संत माने जाते थे, और सेंटा क्लॉज की जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ी बहुत मानी जाती है कि एक व्यक्ति था जी, जो कि गरीब बच्चों की सेवा करता था और उन्हें गिफ्ट ला के देता था। तो जैसे मान लो आज हम और आप जब त्योहार में होते हैं तो खुश होते हैं, बिल्कुल। जैसे हम मुस्लिम लोगों की बात करें तो वहाँ उनके जकात होता है, तो वो लोगों का धर्म का भाग है, बिल्कुल, मदद करना। बिल्कुल। तो गरीबों की चिंता करना प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तो उन्होंने उस गरीबों की चिंता करी। ये बाद में जुड़ा है, अच्छा, जन्म से नहीं था, ये कई 200 क्रिसमस ट्री का क्या जो है वो है परंपरा है, लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, पूरा जो है कोई परंपरा है या प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म से इसका कोई रिलेशन? ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ये सब मतलब कि इस रूप बाद में अपनाया गया है पेड़ों को सजाना। और मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ इस बात को, ट्री का इम्पोर्टेंस समझिया। पूरा विश्व जो है पेड़ों से, पौधों से वो ब्लेसिंग लेता है, वो एनवायरनमेंट को क्लियर करता है, वातावरण शुद्ध करता है। तो पेड़ों का महत्व देना चाहिए, मुझे यही मैं सोचता हूँ, अगर संदेश में देना चाहूँ आपको तो इसको हमें सिंबॉलिक कि हमारा ट्री यानी पेड़, जंगल जो हम लोगों की आधारशिला है जीवन की, उसको महत्व देना चाहिए और उसको सजाने का मतलब यह है कि उसकी सुरक्षा करना चाहिए। तो सच में हमारे यहाँ ट्री जो है, इसको मैं सोचता हूँ बड़ा इत्तेफाक बोलना चाहिए, जुड़ा है और हर घर में सस्ता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश मिलता है कि हम पेड़ों की सुरक्षा हमें बिल्कुल करना है, प्राकृतिक वातावरण में रहना, बिल्कुल, क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ों का बड़ा महत्व है। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि करुणा, दया, प्रेम, क्षमा के प्रतीक थे, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह के कुछ संदेश जरा थोड़ा सा कि क्या महत्वपूर्ण संदेश रहे जिसको समाज के हर व्यक्ति को जो है अपनाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का सबसे मुख्य आधारशिला का संदेश है जो उन्होंने क्रूस पर जब उनको कीलें ठोकी जा रही थी, उस वक्त जब व्यक्ति दर्द में, पीड़ा में, कठिनाई में होता है, रोता है, चिल्लाता है और अपने दुश्मनों के लिए कुफर बकता है, नहीं बुरा, उल्टा सीधा, मुझे ऐसा कर दिया, हमको कोई जरा से मार देता है, बिल्कुल हम तिलमिला जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां संदेश ये प्रभु यीशु मसीह ने संसार को दिया कि उस वक्त प्रभु ने कहा ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं, ये अज्ञान है, इसलिए मेरे कीले वो ठोक रहे हैं, ये नहीं समझ रहा। तो प्रभु पिता से वो कहते हैं इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। तो क्षमा का संदेश इस गहराई तक, और संदेश का मतलब ये हम और आप कुछ प्रवचन तो कर लेते हैं बैठ के, लेकिन हकीकत से हमारा कोई लेना देना नहीं होता कई बार। बिल्कुल। लेकिन वो प्रवचन जो था वो स्वयं यीशु मसीह के शरीर से मिल रहा था, उनके वाणी से मिल रहा था जब वो पीड़ा में थे, तभी ये प्रभावशाली हुआ क्योंकि वो स्वयं उस पीड़ा में थे। तो संदेश दिया और प्रेम की बात करके कि उन्हें कहा कि मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की कि अपना जीवन दे दिया। इसीलिए लिखा है, एक बाइबल की जो गोल्डन वर्स कही जाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा कभी भी नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। वो जो बलिदान है वो इसीलिए हुआ कि हम आजाद हो जाए। अब हमें जरूरत नहीं है बैलों का, गायों का या भेड़ों का या पक्षियों का, ये जो भी जमाने में होता था, किसी को कोई हत्या नहीं करना है, सबको प्रभु ने बचाया क्योंकि अब मेरा बलिदान पूरा हो गया। अब कोई पशु बलि नहीं होगा,
अब मानव बलि, उनकी बलि सफल ये हुई या बलिदान सफल ये हुआ कि उनका स्वयं की इच्छा थी इसमें। किसी को हम जबरदस्ती मारेंगे तो वो तो हत्या हो गई, बिल्कुल। लेकिन ये स्वयं की इच्छा थी। यीशु मसीह ने पहले डिक्लेयर किया था कि अवश्य है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, जी उठूं। तो जी उठने का जो मार्ग बताया प्रभु ने, मौत के ऊपर जी विजय पा लिया, तो वो एक मानव को मौत के बाद की जिंदगी का दर्शाया कि मौत के बाद भी प्रभु जीवन देता है। तो वो है यीशु मसीह की एक सिंबॉलिक लाइफ रही, प्रतीकात्मक, जो प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया था कि वो मारे गए, क्रूस पर गाड़े गए और जी उठे और 40 दिन तक लोगों के संग रहे। तो यही मूल संदेश है कि मौत पर को प्रभु ने हरा दिया है। और वो बालक यीशु जो छोटा बालक था, आज वो विश्व के अंदर उस उद्धार को लाया है जो मानव जाति के लिए एक बड़ा उपहार है, गिफ्ट है। और उसके पीछे क्षमा, और बिना क्षमा के हमारा आप तो पापी हैं, पाप हमारे जीवन से होता है। बिल्कुल, हर वक्त हमारा अधिकार है ही नहीं कि हम उस स्वर्ग की कल्पना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर के, उस बलिदान में होकर के हम स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं, उस स्थान की जाने की इच्छा रख सकते हैं। उन्होंने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा। और ये शब्द मात्र शब्दों में नहीं, लेकिन जब हम उनके जिंदगियों में हम लोग देखते हैं कि किस रूप में प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा का संदेश दिया, लोगों के जिंदगी में चमत्कार किए, तो ये बताते हैं कहीं ना कहीं ये चमत्कार हमें आने वाले जीवन में भी होगा। जिंदगी हो रहा है तो मौत के बाद भी होगा। तो एक बड़ा संदेश है प्रभु यीशु मसीह का, मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश है और आजादी का संदेश है और सत्य का संदेश है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो वो एक मानव जीवन में, ये भी टोटल मिला के आप किसी की मदद करते हैं, क्योंकि लिखा है दया करोगे तो दया की जाएगी, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। जो दुआ प्रभु ने सिखाई है उसमें ये कहा है क्षमा करोगे। तो उदाहरण दिया था प्रभु यीशु मसीह ने कि एक व्यक्ति के 100 रुपए उधार थे, एक व्यक्ति 1000 रुपए उधार थे। तो जिसपे 100 रुपए उधार थे उसको भी उसने माफ किया, एक के 1000 माफ कर दिए, और 1000 वाले के ऊपर 100 किसी का मांगता था, उसने 100 नहीं माफ करा उसका। हाँ, उसके 1000 माफ हो गए। वो किसी पे 100 मांगता था, उसने बोला नहीं मेरा 100 देना है। तब मालिक ने बोला कि उसको बोलो दंडित करो, जब 13 मैंने माफ किया तूने क्यों नहीं किया? 100 तो माफ करता, 13,000 माफ किया। तो क्षमा के पीछे स्वयं की इच्छा है। अगर हम किसी क्षमा करते हैं, है ना, कई लोग तो बड़े बड़े बुज़दिल हो तुम, लेकिन क्षमा करके हम स्वयं को क्षमा कर लेते हैं, क्योंकि हम भी गुनहगार हैं, कहीं ना कहीं हमसे गुनाह हुआ। तो ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का क्षमा का संदेश है, मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश है, प्रेम का संदेश है, आपस में मेल मिलाप का संदेश है। तो संसार में आप कभी भी, कोई भी इंसान हो, जब मेल मिलाप से शांति से रहता है तो सुकून को लगता है। कोई उपद्रव आदमी करता है तो कहीं ना कहीं उसका मन में अशांति रहती, भले वो ना दिखाए। तो शांति को प्रभु लेकर आए हैं संसार में, उद्धार लेकर आए हैं मानव जाति के लिए। और उन चमत्कारों को उन्होंने किया ताकि लोग जाने, और लोग जान पाए उन्हीं चमत्कारों के द्वारा प्रभु का। आज जो है और यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह का जो हम मानते हैं कि वो चले गए, उठा लिए गए स्वर्ग में, अब उनका आगमन होगा। अच्छा, तीसरा उनको जो दूसरा आगमन जो है कहा जाता है, दूसरा आगमन किस रूप में होगा सर? ये आगमन होगा न्याय के रूप में, जिसमें वो न्याय करेंगे। पहले वो आए थे क्षमा के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ। अब वो आएंगे तो न्याय के लिए आएंगे। जो भलाई करने वाले लोग हैं उनके लिए भलाई होगी, और जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और उनका फिर से फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है, क्षमाशील है, वो आदर के लिए, अनंत जीवन के लिए उठा ले जाएंगे। और इसीलिए अगर आप माने तो जो यहूदी हैं, यहूदी भी मानते हैं, बाइबल का हमारा पुराना नियम, वो मूसा तक वो मानते हैं यीशु मसीह आएंगे। और मुस्लिम भाई भी मानते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जो है कयामत के दिन आएंगे। तो कयामत का मतलब खतरनाक दिन होगा उनके लिए, जो मतलब बुराई में है, पाप में है, या संसारिक अभद्रता में है। तो यही शालीनता, प्रेम, दया, करुणा जीवन का उद्देश्य है। इसके बाद मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, दुनिया में कुछ नहीं जाता। इसकी लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल, सब कुछ किसी नहीं जाना। बिल्कुल। अच्छा सर, क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर को मनाए गए क्रिसमस के अवसर पर आप जो है प्रयागराज वासियों को, मैं आता हूँ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा प्रयागराज बहुत ही खूबसूरत है, हमारी भारत की धरोहर है, जो कि हमारे संगम, हम प्रकृति रूप से धन्य हैं कि दो विश्व की, हमारी विश्व की महान नदियां, हमारे भारत की सबसे मुख्य नदियां हमारे
इलाहाबाद में संगम होता है और इससे हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। और इसीलिए ये संदेश है कि हम लोग विशेष औदा रखते हैं राजनगरवासी। तो प्रेम से संदेश यही है कि प्रेम से मनाएं, और ये खुशी जाहिर करने के अलग अलग तरीके होते हैं दुनिया में। तो कुछ लोग जो है मतलब कि संदेश में यही बोलना चाहूंगा, कुछ लोग जो है उसको कुछ रूप में बनाते हैं, लेकिन यही कि व्यवहारिकता में लेकर बनाएं और किसी की मदद करें, तो वही सबसे बड़ा संदेश है। सर, प्रभु ईसा मसीह के तमाम प्रसंग पर आपने अच्छे अच्छे जो है वक्तव्य दिए, जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे आए, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया, और जो भी छोटे मोटे शब्द निकले हैं सर, बस वो प्रभु में लोगों तक पहुंचे और एक अच्छा संदेश कि सच में प्रेम और भाव रहे, और यही जीवन का सार है। बिल्कुल सर। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ पास्टर परवीन मैसी सर थे। परवीन मैसी सर ने बताया कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म लोगों के कल्याण के लिए हुआ था। करुणा, दया, क्षमा, ये जो है प्रभु ईसा मसीह का एक भावनात्मक जो है संदेश रहा। और प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को पूरी दुनिया उनका जन्मदिन जो बड़े उत्साह और प्रेम के साथ मनाती है। सभी लोग इसको जो है सेलिब्रेट करें। इसी के साथ में फिर आपकी मुलाकात पास्टर परवीन मैसी जी से किसी मौके पर फिर कराऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।